अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपर्ट एकेडमी। लास्ट टाइम हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के रिजल्ट को डिस्कस किया था। आज हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स थे जिनकी एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड ना कर पाया उनको स्टडी करते हैं। अब रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन दी थी, दैन उससे उसने रिजल्ट निकाला था, लेकिन इसमें कुछ डिफेक्ट्स थे। इसका मतलब ये नहीं था कि उसका जो सारा उसने थ्योरी पेश किया वो गलत है। उसमें बहुत सारी बातें ठीक भी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जब दूसरे साइंटिस्ट ने उससे रिलेटेड पूछा, बात की, तो वो उसके जवाब नहीं दे पाया। इसने कहा था कि जो एटम है, ये एटम का सेंटर है, न्यूक्लियस है, और जो इलेक्ट्रॉन है इसके गिर्द कंटिन्यू मूव करते हैं। अब साइंटिस्ट ने ये क्वेश्चन था पहला कि अगर ये इसके गिर्द कंटिन्यू मूव करते हैं तो देन क्या होना चाहिए, इन्हें कंटिन्यू एनर्जी एमिट करनी चाहिए। कंटिन्यूसली मूव करते हैं अगर ये इलेक्ट्रॉन, तो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करनी चाहिए। और अगर ये इस तरह करते हैं तो देन एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द इस तरह मूव करते 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 इनको न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो ये जो एटम है ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब इसका वजूद ही नहीं रहेगा और दुनिया ख़त्म हो सकती है ऐसे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसका पहला डिफेक्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, क्लासिकल मीन जो पुराने ज़माने में रेडिएशन से रिलेटेड एक थ्योरी पेश की थी, उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने तब ये अपना क्वेश्चन वगैरह किए थे, इसलिए यहाँ पे क्लासिकल का वर्ड इस्तेमाल। अब रदरफोर्ड ने ये भी कहा था कि जो एटम है इसमें जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है ये चार्ज पार्टिकल है। जो न्यूक्लियस है इस पे पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे नेगेटिव चार्ज है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर चार्ज पार्टिकल। revolves around the nucleus। और जो पहला क्वेश्चन उन्होंने किया था वो ये था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तो पहली बात ये कही कि जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस है वो चार्ज पार्टिकल है। सेकंड ये कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, वो भी क्या, न्यूक्लियस के गिर्द कंटिन्यूसली, देन क्या होना चाहिए, अल्टीमेटली आखिरकार फॉल इनटू न्यूक्लियस, कि अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं तो उन्हें आखिरकार न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेकंड फैक्ट ये था कि अगर वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट करते हैं, तो उन्हें जो स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, जो रेडिएशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो एक स्पेक्ट्रम होता है जिससे पता चलता है कि जो रेडिएशंस निकल रही हैं, तो इसे जो था वो बनाना चाहिए था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन क्या हो रहा है कि ये लाइन स्पेक्ट्रम बना रहा है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के जो रदरफोर्ड है एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका, जिस वजह से इसकी जो मॉडल इसने बनाया था, थ्योरी पेश की थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। सेकंड क्या था, इफ इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus continuously, then it form continuous spectrum। but it form line spectrum। अब कंटिन्यूस लाइन स्पेक्ट्रम में
क्या डिफरेंस है? जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है रेनबो। जब रेनबो को हम देखते हैं तो उसमें डिफरेंट कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, लेकिन वो सारे कलर आपस में मर्ज होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से यहाँ तक ये एक कलर है, यहाँ से यहाँ तक ये एक कलर है। अब यहाँ पे देखें, ये एक हमने स्पेक्ट्रम बनाया है, ये दूसरा है। अगर हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये एक कलर है यहाँ तक, और ये सेकंड कलर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक थर्ड कलर होगा, मतलब इस तरह आपस में क्या है, ये मर्ज है कि एक के अंदर ही दूसरा कलर मिक्स है, तो ये है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और अगर हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें तो अगर डिफरेंट कलर है तो वो पता चल रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक येलो है, ये रेड है, ये ब्लू है, ओके। तो उसने कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूस मूव करते हैं तो उन्हें जो स्पेक्ट्रम है वो भी कंटिन्यूस बनाना चाहिए, लेकिन रदरफोर्ड इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं किया कर पाया, इस वजह से इसका जो मॉडल था उसको रिजेक्ट कर दिया गया।